तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कुर्स्क में किस कदर रूसी सेना घुस जाती है और उसके बाद यूक्रेन की सेना पर हमला करती है। कई बख्तरबंद गाड़ियों को अपने निशाने पर लेती है। तबाही का मंजर तस्वीरों में साफ तौर पर गायत्री दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें, दरअसल हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की थी यूक्रेन में, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रहे रूस ने कोई हमला नहीं किया, हमला ना करने का सीधा ऐलान कर दिया। लेकिन इसी कड़ी में अब प्रियंका, चीन दरअसल पुतिन को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी जैसे ही यूक्रेन से निकले, पुतिन ने ज़ेलेंस्की के गढ़ में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कुर्स्क में अपने इलाके गंवाने के बाद से पुतिन के माथे पर खून सवार है। तभी तो रूसी सेना ने यूक्रेन के नेशनल डे पर गहरे जख्म दिए। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि कुर्स्क में बढ़त बनाकर वो रूस को झुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रूसी सेना ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन में तबाही मचा दी। उससे पहले पुतिन ने सिक्योरिटी काउंटिंग की मीटिंग की अध्यक्षता की और आगे का प्लान बनाया। रूस के अटैक तब और बढ़ गए जब पीएम मोदी कीव से शांति का संदेश देकर रवाना हुए। रूस ने ऐलान किया था कि जब तक भारतीय प्रधानमंत्री वहां हैं, वो हमला नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। मोदी युद्ध रुकवाने गए थे, मगर जिनपिंग जंग भड़काना चाहते हैं। तभी तो शांति की बात न करके वो रूस के साथ आकर खुले तौर पर क्या इस युद्ध में उतरना चाहता है? अगर नहीं तो फिर ये तस्वीरें क्यों आई हैं? चीन की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल क्यों मॉस्को पहुंचा था? रूस और चीन की आर्मी साथ आकर क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है? पुतिन जिनपिंग कहीं अमेरिका को निशाना बनाने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चाइनीज प्रीमियर ली कियांग से मुलाकात की थी। रूस और चीन दोनों के ही दुश्मनों के साथ अमेरिका खड़ा है। इसका सबूत एक बार यूक्रेन से सामने आया है। ज़ेलेंस्की की सेना ने कहा कि उसने रूस के खिलाफ कुर्स्क इलाके में यूएस ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया और खार्किव में भी कुछ जमीन वापस हासिल की। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को वोरोनेज इलाके में निशाना बनाया, ताबड़तोड़ हमले किए। नेशनल डे पर हमले जारी हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में अच्छी खबर ये भी आई है कि 100 सैनिकों की अदला बदली हुई है। यानी कि जो सैनिक बंधक बनाए गए थे, उन्हें दोनों ही देशों ने डील के तहत रिलीज किया। दबाव जंग रोकने का है, ज़ेलेंस्की पर भी और पुतिन पर भी, क्योंकि जब से रूस में यूक्रेनी सेना घुसी है, तब से पुतिन ट्रोल होने लगे हैं। कई रूसी लोग उनकी युद्ध नीतियों को नाकाम बताकर इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि कुर्स्क के बदले रूस ने यूक्रेन के एक शहर को अपने कब्जे में लिया, मगर ज़ेलेंस्की ने मोदी समेत दुनिया से ये मांग कर दी कि रूस से तेल न खरीदा जाए। रूस का तेल नहीं बिकेगा तो जंग रोकने को मजबूर होगा। तो क्या मोदी के संदेश का असर देखने को मिल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब ये जो युद्ध है और तेज हो गया है, क्योंकि इजराइल के जो उत्तरी इलाका है, यानी उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भीषण अटैक किया है। और वहीं आपको बता दें, आईडीएफ ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई शहरों पर लगातार अटैक किया है, बमबारी की है। लेकिन जो उत्तरी इजराइल में हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें देखकर कोई भी चौंक जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए, जिसके बाद आग की लपटें, धुएं का गुब्बार तस्वीरों में देखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता जा रहा है। इजराइल हमास के खात्मे का काम कर रहा है, तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। किरियत शेमोना इलाके में हमले की कई तस्वीरें सामने आई। इन हमलों के जवाब में इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 7 लड़ाकों को मार दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव को निशाना बनाया, जहां तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। यही एक बच्चे समेत 8 लोग मारे गए। 7 नए लड़ाकों के ढेर होने की संख्या को गिना जाए तो हिजबुल्लाह के अब तक 427 आतंकवादियों को इजराइल ढेर कर चुका है। उसके कई ड्रोन भी इजराइल ने हवा में मार गिराए।
इजराइल को भी हिजबुल्लाह लगातार निशाना बना रहा है। उत्तरी इजराइल की ये तस्वीरें जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों ने एक इमारत पर रॉकेट दागे। इजराइल पर सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, ईरान के गुट भी हमला कर रहे हैं। तभी तो इजराइल ने लेबनान से लेकर सीरिया तक ईरानी अड्डे बर्बाद कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 रॉकेट दागे। इजराइल ने लेबनान सीरिया में बमबारी की। हमस और हमा के आसपास बने 4 सैन्य केंद्रों और IRGC के कुद्रस फोर्स और ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों के हथियार डिपो पर हवाई हमले किए। इसके अलावा इजरायली सेनाओं ने होम्स रिफाइनरी के पश्चिम में हिजबुल्लाह के सीरियाई सदस्यों के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। इसके अलावा मारा आन पहाड़ के दक्षिण में एक और साइट को, जो कि ईरान समर्थित रैपिड रिस्पांस ग्रुप का कमांड सेंटर था, उसे भी टारगेट किया। जब इजराइल को यह आतंकी गुट हरा नहीं पा रहे तो उसकी खींच विदेश में रह रहे यहूदियों पर निकाली जा रही है। फ्रांस में एक आतंकी हमला हुआ, जिसको लेकर राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई तो इजराइल भी लड़ रहा है, मगर हिजबुल्लाह उसे जख्म देने की नई साजिश पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर अफगानिस्तान से आपको बताएंगे, जहां से बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल तालिबान के लड़ाके युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं। और तालिबान के लड़ाकों को इतनी बेताबी क्यों है, आखिरकार क्यों वो युद्ध में उतरना चाहते हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं हम। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार ये जो बेताबी है तालिबान के लड़ाकों की, ये पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ सकती है। तालिबान की बोरियत, क्या बढ़ेगी पाकिस्तान की आफत। नया युद्ध छिड़ेगा, क्या तालिबान फिर से जंग लड़ेगा। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो युद्ध लेकर तालिबान का नाम। यह जंगी अंताक्षरी इन दिनों तालिबानी लड़ाकों की जुबान पर खूब छाई हुई है, क्योंकि उन्हें लड़ना है, जंग करनी है, मरना मारना है, कैसे नहीं पता, बस युद्ध करना है। क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे वो बोर हो चुके हैं, उनके हथियार धूल खा रहे हैं और हाथ ट्रिगर दबाने को बेताब हैं। तालिबानी युद्ध को तरस रहे हैं, तो क्या अब पाकिस्तान पर कोई बड़ी आफत आने वाली है। खूंखार तालिबानी लड़ाके क्या शहबाज के मुल्क पर बड़ा हमला करने वाले हैं, बताएंगे क्यों। लेकिन पहले जान लीजिए कि तालिबान का जंगी प्रेम एक बार फिर क्यों जाग गया है। क्योंकि वो बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। आप और हमें अगर फुर्सत मिले तो हम शांति चाहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के लड़ाके जंग चाहते हैं। 9 to 5 दफ्तर में काम कर कर के तालिबानी बोर होने लगे हैं। बंदूक, मोर्टार और बम चलाने वाले लड़ाकों को कागज कलम चलाने में अब बोरियत महसूस होने लगी है। और ये बात हम नहीं, 3 साल पहले अफगानी सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान ने खुद कही है। ब्रिटिश मीडिया से बात करते हुए एक खूंखार तालिबानी लड़ाका रह चुके और मौजूदा अफगान सरकार में प्रवक्ता मुल्ला जनान ने कहा है, 3 साल से दफ्तर में काम कर कर के हम बोर होने लगे हैं। हम लोग जंग के लिए बने हैं, डेस्क पर काम करने के लिए नहीं। युद्ध का एक अलग रोमांच था, पर यहाँ यानी दफ्तर में काम करके कोई मजा नहीं आ रहा है। हमें दफ्तर में नहीं बैठना है, हम जंग लड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान के ही पंजशीर या फिर फिलिस्तीन में हमें लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। करीब 2 दशक के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की वापसी हुई। ऐसे में जंग में महारत हासिल करने वाले लड़ाकों का दफ्तर की नौकरी में मन नहीं लग रहा है। लंबे संघर्ष के बाद मिली शांति उन्हें रास भी नहीं आ रही है। लेकिन तालिबान के इस बयान ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर तोरखम इलाके में दोनों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं और युद्ध के लिए भरे बैठे तालिबानी लड़ाके कहीं हमला ना कर दें। सोशल मीडिया पर मुल्ला जनान के बयान पर कमेंट करते हुए लोग कह भी रहे हैं कि अगर बोर हो रहे हो तो पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान पर कब्जा कर लो। खबरदार पाकिस्तानियों, कहीं तालिबानियों की बोरियत तुम पर भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।